हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। मैं हूं तोशीन, आपकी मैथ्स टीचर, जो आज आपके लिए लेकर आई है कुछ नए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कि पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तो आज हम करते हैं कुछ नया काम। नया काम मतलब कुछ नया पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि सिमिलैरिटी क्या होता है और ट्राइंगल्स के केस में हम वो कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने एक पढ़ा था थ्योरम, क्या, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो क्या कहती थी वो आप अच्छे से जानते हो, वो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं और आप एकदम प्रो हो चुके हो, है ना। प्रो कैसे कि अगर मैम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली कर लेंगे। हमें बस ये पता करना है कि कौन से थ्योरम हमें उसके अंदर ट्राइंगल के अंदर लगाना है और क्या देखना है। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आता है आपके पास क्राइटेरियाज, मतलब क्या कि क्या क्राइटेरियाज हम यूज कर सकते हैं फॉर सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। ये अगर आप याद करें तो मैंने आपको क्या किया था, कुछ कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट किया था कि कॉन्ग्रुएंसी होती है बेटा क्या, एग्जैक्टनेस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या, एग्जैक्टनेस। यानी अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, और वहां हमने कुछ क्या पढ़े थे, क्राइटेरियाज या मैं कहूं कंडीशंस पढ़ी थी। तो सिमिलर टर्म्स पे हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी के लिए भी कुछ कंडीशंस या कुछ क्राइटेरियाज पढ़ते हैं। ठीक है, वो कंडीशंस और क्राइटेरियाज देखो क्या है। ए यानी ट्रिपल ए, और ए क्राइटेरिया, या एस एस क्राइटेरिया, या फिर एस क्राइटेरिया। अब ये है क्या, देखो, अगर किसी भी ट्राइंगल में, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था पिछली जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी, वो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी similar if the ratio of the corresponding sides are equal and all the angles are equal। यानी या तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो, प्लस साथ में क्या होना चाहिए कि साइड्स का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ट्राइंगल के केस में बात की जाए, आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो वो जो 3 एंगल्स होते हैं उनके अंदर भी एक प्रॉपर्टी यूज होती है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया पे। पहला क्राइटेरिया क्या है, ए और ए क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल एंगल, है ना, तीनों ही एंगल्स की बात की जाए। अब देखो, अगर मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ की सच दैट उनके क्या है, सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल है, तो ये 100% श्योर है कि उनके साइड्स का रेशियो भी सेम होने वाला है। समझ में आया। ठीक है, इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स, तो क्या होने वाला है, उनके साइड्स का रेशियो भी सेम होने वाला है। अब मैंने एंगल एंगल भी लिखा है, ए क्राइटेरिया। अब देखो, अगर किसी ट्रायंगल्स में, यानी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा। कैसे, 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। अगर दो एंगल्स क्या है, सेम है, तो थर्ड एंगल बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दैट मीन्स कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है कि मुझे सिर्फ दो एंगल्स क्या है, इक्वल मिले। दो एंगल्स इक्वल मिलेंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि हम वी कैन यूज ए क्राइटेरिया एंड दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट आता है एस यानी कि साइड साइड साइड। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंसी में था एग्जैक्टनेस, इक्वालिटी। ठीक है, यानी मुझे तीनों साइड्स अगर इक्वल मिल जाए तो ही मैं क्या कहूंगी कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट इन केस ऑफ सिमिलैरिटी हम अगर ये क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, दैट मींस वी नीड ऑल द थ्री साइड्स रेशियो, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अगर वो सेम आता है, if it turns out to be same, then we can use the SSS यानी साइड 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास आता है क्या, SAS, यानी अगर मेरे पास क्या है, सिर्फ एक एंगल इक्वल है, सिर्फ एक एंगल इक्वल आता है, और वो एंगल जिन टू साइड्स में इंक्लूडेड है, जिन टू साइड्स में इंक्लूडेड है, यानी आर्म्स ऑफ दोज दैट एंगल, जो एंगल इक्वल आ रहा है उसकी आर्म्स यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है। यानी अब तीनों साइड्स का ना रह करके सिर्फ दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है, और वो दो साइड्स भी ऐसी हैं
क्या कर रही है, वो जो इक्वल एंगल है उसे कंटेन कर रही है, उसे कंटेन कर रही है, इंक्लूड कर रही है, तब हम क्या यूज कर सकते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखो दोनों में फर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंसी जो था वहां पर हम कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करते थे कि इक्वालिटी के ऊपर हमने एक कर्व बना दिया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे क्या, जहां पर इक्वालिटी है या इन्वॉल्व हो रही है और फिर ये कर्व बन रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ एक कर्व बनाना है, राइट, समझ में आया। तो अब आपने क्या सीखा कि सिमिलैरिटी के लिए क्या सिंबल यूज हो रहा है, कि किस तरीके से हमने बनाना है, उसके बाद क्राइटेरिया कितने यूज हो रहे हैं, अभी हमने 3 क्राइटेरियाज पढ़े हैं कि एंगल 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 या एंगल एंगल क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलिए इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बहुत अच्छे से आपको जब समझ में आएंगे जब आप इनको अप्लाई करना सीखोगे। ठीक है, तो हम अब करते हैं अपना एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4 इन योर बुक। एग्जाम्पल नंबर 4 दिख रहा है आपको बेटा, इन फिगर 6.29 इफ PQ क्या है पैरेलल टू RS, प्रूव दैट ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। ठीक है, अब देखो फिगर में, देखो फिगर कैसी है, फिगर कैसी है आपके पास, फिगर कुछ इस तरीके से है कि आपके पास 2 लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है और साइड्स में मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो POQ एंड SOR, SOR POQ, हमें ये बताना है कि ये सिमिलर होंगी। ठीक है, दिया हुआ है कि PQ पैरेलल है RS के, सेम कर लेते हैं। कैसे, अगर पैरेलल है तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स भी देख सकते हैं, या बीपीटी अगर लग रहा है तो बीपीटी लगा सकते हैं, बट बीपीटी जैसा तो कुछ लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या है इस तरीके से नहीं दिया हुआ, फिगर में क्या है कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, PQR एंड PS, तो ध्यान से देखो, अगर PQ क्या है, गिवन में क्या है आपके पास, PQ पैरेलल है RS के। ठीक है, PQ पैरेलल है RS के, एंड वी हैव टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर, सॉरी यहाँ पर मैंने इक्वालिटी लिख दिया है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ट्रायंगल SOR। और प्रूफ जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ एंड SOR। बट बिफोर दैट लेट्स प्रूव कि हमें किसके अंदर क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। हमने कहा क्या कि PQ क्या है, पैरेलल है RS के। PQ देखो साइड्स में दिख रहा है ना, PQ पैरेलल है RS के, तो क्या हम यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल निकाल सकते हैं, है ना। इफ QR आपका क्या है, ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो एंगल Q बन जाएगा एंगल R के इक्वल, और PS अगर ट्रांसवर्सल ली जाए तो एंगल P बन जाएगा एंगल S के इक्वल। ठीक है, समझ में आया, PQ पैरेलल टू RS, दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। क्या लिखेंगे रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल POQ एंड SOR, ये दोनों तो क्या है बेटा, इक्वल, कैसे कैसे, वर्टिकल ऑपोजिट, है ना, कैसे वर्टिकली ऑपोजिट। ऑल्सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, कैसे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आया, सो दिस इंप्लाइज देयरफॉर क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल POQ सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल SOR के। कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर लग गया A क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आया कि इस क्राइटेरिया की हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल आ गए। और यही हमने पढ़ा था कि सिमिलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो जो भी हम शेप्स यानी ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो जाए, या तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाए। यहाँ पर एंगल आ गया तो हमने ए लगा दिया, अगर साइड्स का रेशियो आ जाएगा तो एस लग जाएगा, अगर साइड्स के रेशियो के साथ एक एंगल इक्वल आ जाए जो कि कैसा है, इंक्लूडेड है, तो एस लग जाएगा, सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। दिख रहे हैं आपको फिगर्स, फिगर में है आपके पास दो आपको ट्रायंगल्स दी हुई है और कहा है इनको ऑब्जर्व करो एंड देन फाइंड एंगल P।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि सिमिलैरिटी देखने के लिए आप क्या देखते हो, या तो सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल होने चाहिए, या फिर साइड्स का रेशियो। अब मुझे क्या है, एक फिगर में एंगल्स दिख रहे हैं, एक फिगर में एक भी एंगल नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ मुझे क्या दिख रही है, साइड्स दिख रही है, साइड्स दिख रही है। तो आप क्या करिए, साइड्स के रेशियो निकाल लीजिए, साइड्स के रेशियो निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल BC अपॉन PQ क्या है, 6/12 दैट इज 1/2। सिमिलरली AC अपॉन PR, AC अपॉन PR क्या हो जाएगा, 3√3 अपॉन 6√3 दैट इज अगेन 1/2। सिमिलरली AB अपॉन PR, ये सॉरी AB अपॉन RQ भी क्या आएगा बेटा आपके पास 1/2, यानी कि साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर है। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो एंगल भी तो इक्वल होंगे, राइट। लेकिन हमें निकालना कौन सा है बेटा, एंगल P निकालना है। तो जब आप इसको प्रूव करेंगे तो एंगल P विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू एंगल C, यानी एंगल P जो है वो एंगल C के बराबर होगा। तो एंगल C निकाल लेते हैं। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो, 60 + 80 इट गिव्स यू 140, 180 माइनस 140 इज 40 डिग्री। एंगल P कितना हो गया, 40 डिग्री। सिंपल। अब ये क्वेश्चन तो बेटा आप खुद कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपने, बस ये देखना है क्या, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR साइड्स का रेशियो ले लेना है, वो इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो एंगल्स आल्सो इक्वल। और जो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि ABC PQR के सिमिलर है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा P के, B बराबर हो जाएगा Q के, एंड C बराबर हो जाएगा R के। ठीक है, सिमिलर, सॉरी ये आप यहाँ पर कर सकते हो कि जब आप दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करोगे तो जब आपका सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा ABC, यानी जब आप प्रूव करोगे, देखो जब आप प्रूव करोगे इसको तो आप ये देखोगे कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर आ रहा है किसके, ट्राइंगल RQP के, ट्राइंगल RQP। ये आप जब प्रूव करोगे ना बेटा तो आपको ये नेमिंग तो आप पता है, आपको किस तरीके से करना होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर जब आपने किया तो ये देखो C जो है वो P के बराबर आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इजी। देखो ये आपको कह रहा है कि इन फिगर 6.31 OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। ठीक है, अब गिवन क्या है, सिक्स्थ में गिवन है कि OA इंटू OB, OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। ठीक है, ये आपको गिवन है, लेकिन शो करना है क्या कि टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। अब देखो फिगर में कहा चीज कैसे लाई कर रही है, फिगर में आपको प्रूफ करना है कि एंगल A जो है वो बराबर है एंगल C के, एंगल B बराबर होगा एंगल D के। ठीक है, अब गिवन क्या है आपको, ये मल्टीप्लिकेशन गिवन है। अगर इस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, क्या मुझे रेशियो मिलेगा, मिलेगा ना, साइड्स का रेशियो। अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए, यहां पर कर रही हूं मैं, देखो कि OA यहीं पर ही सॉल्व किया जा रहा है आपके लिए, कि OA अपॉन में OC अगर कर दूं मैं, और यहां पर कर दूं क्या, OB को नीचे ले जाएं, OD अपॉन में OB बनेगा, OA अपॉन में OC। सिर्फ क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन में था डिवीजन में ले गए, ये मल्टीप्लिकेशन में था इधर डिवीजन में ले गए, तो ये मुझे क्या मिल गया, एक साइड, टू साइड्स का रेशियो मिल गया। अब टू साइड्स का रेशियो तो मिल गया, ठीक है, इसके साथ साथ मेरे पास क्या है, एंगल AOD बराबर आएगा एंगल BOC के। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और जो मेरे पास ये साइड्स का रेशियो आ रहा है, ये तो वही साइड्स का रेशियो जो इस एंगल को कंटेन कर रही है, दैट मींस एंगल O को कंटेन कर रहे हैं। दैट मींस इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्राइटेरिया यूज हो रहा है, SAS क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एंड देन आई कैन प्रूव दैट एंगल, कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल्स आपके पास जो कॉन्ग्रुएंट आएंगी वो होंगी ट्राइंगल AOD, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कह रही हूं मैं, सिमिलर ट्राइंगल COB। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिमिलैरिटी हो गई ट्राइंगल्स की। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल AOC आ रहे हैं, हमें यही प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल्स टू C, यस, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड B इज इक्वल्स टू D। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, पढ़ा है हमने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये 7th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना।
अब कहता क्या है क्वेश्चन, देखो ये कहता है क्या, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, वो क्या कर रही है ना, उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है और वो एक लैम्प पोस्ट से थोड़ा दूर भाग रही है, भाग क्या रही है मतलब जा रही है, उसे कहीं जाना होगा, है ना, वो उसकी जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, आपको लैम्प की हाइट दे दी दैट इज 3.6 मीटर अबव, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद जब मतलब मूव कर गई ना, 4 सेकेंड में वो कितना मूव कर गई, उसके बाद उसके पीछे लाइट का सोर्स है, हम थोड़ा साइंस लगाए तो अगर लाइट का सोर्स पीछे है तो शेडो आगे की तरफ बनेगी ना, बनेगी आगे की तरफ शेडो। तो चलिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे थोड़ा सा ना फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा कि कुछ इस तरीके से लैंप पोस्ट है ना, ये आपका क्या है, रोड है, और यहाँ कहीं लड़की क्या है, दूर कहीं जा रही होगी, तो ये जो मैंने इस तरीके से बना देती हूँ कि ये आपकी क्या है, इस तरीके से कुछ बनेगी फिगर, कि ये जो है, ये लाइन जो है वो लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द गर्ल एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द लैंप पोस्ट। ठीक है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द लैंप पोस्ट, तो बस नाम दे देते हैं इसको क्या, ए बी, और यहां पर दे दिया मैंने क्या, सी डी एंड ई। ठीक है, समझ में आया कि यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझे कुछ भी गिवन नहीं था और मैंने ये अपने तरीके से बनाया है, तो आई विल हैव टू राइट इट डाउन कि क्या यहाँ पर ए बी है, क्या यहाँ पर गर्ल है, क्या मतलब एवरीथिंग आई हैव टू राइट। ठीक है, तो करते हैं, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ लेट ए बी डिनोट, है ना, लेट ए बी डिनोट द लैंप पोस्ट, AB denote the lamp post and CD denotes the girl and CD denote the girl, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियरली कि ये जो DE है यही क्या है, मेरा शेडो है ना, यही क्या है, शेडो है, एंड CD सॉरी DE नोट्स द शेडो ऑफ द गर्ल, और यही तो फाइंड आउट करना है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ पर मैंने ये जो पार्ट था मेरा वो मैंने क्लियरली लिख दिया कि लेट ए बी डिनोट द लैंप पोस्ट एंड सी डी डिनोट द गर्ल एंड डीई जो है वो शेडो ऑफ द गर्ल को डिनोट कर रहा है। कैसे डिनोट कर रहा है, जब लड़की क्या थी, जो गर्ल थी वो मूव कर चुकी थी 4 सेकेंड्स। ठीक है, लड़की क्या है, मूव कर चुकी थी 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स मूव करने के बाद लड़की यहाँ पहुंच गई डी पॉइंट पर और डीई उसकी शेडो बन गई। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, हमें निकालना क्या है, डीई निकालना है, पर कैसे, यहां पर आपका क्या है, एप्लीकेशन यूज हो जाता है किसका, जो सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल से। ठीक है, अब वही हम मान लेते हैं कि लेट डीई क्या है, एक्स मीटर है, लेट डीई जो है वो क्या है बेटा, एक्स मीटर है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई को क्या प्रूव कर दिया जाए, सिमिलर प्रूव कर दिया जाए। अगर सिमिलर हो गई तो इनकी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले अब मुझे क्या निकालना है, बीडी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नाउ BD इज इक्वल्स टू, ऑल्दो ये क्या है बेटा, डिस्टेंस है, BD क्या है, ये भी तो डिस्टेंस है कि लैंप पोस्ट से लड़की कितना दूर आ गई थी, डी पॉइंट पर आ गई थी। अब ये जो डिस्टेंस है आप जानते हो, सिंपल फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या लेते हैं, स्पीड कितना था 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना था 4 सेकेंड्स, था कि नहीं, तो ये आपके पास आ गया कितना 4.8 मीटर आ गया। ऑल्सो आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि ए बी यानी लैंप पोस्ट की कितनी है हाइट, लैंप पोस्ट कितना है बेटा 3.6 था ना, इट वाज 3.6, यस इट वाज 3.6 मीटर, है ना, समझ में आया। और लड़की की हाइट कितना था, CD इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर की थी, राइट।
तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगेन मैंने क्या कहा आपको कि हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हैं, दैट इज ABE एंड CDE। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। नाउ इन ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो लड़की खड़ी है ग्राउंड पे वो भी क्या होगी, वर्टिकली स्टैंड कर रही है, और जो लैंप पोस्ट है वो भी वर्टिकली ही होगा, तो दैट मींस दे बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे होंगे, है ना, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बोथ 90 या ईच 90, ठीक है, ईच 90। ऑल्सो ये जो एंगल E है ये तो कैसा है बेटा, कॉमन है दोनों में, एंगल E क्या है, कॉमन है, कॉमन। अब क्या मैं सिर्फ इन्हीं के बेसिस पर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकती हूँ, कह सकती हूँ ना। याद करो क्या कि मैंने आपको ये बताया था, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, बिकॉज सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम थर्ड एंगल को कैसे निकालेंगे, 180 माइनस द सम ऑफ टू, है ना। ऑल्सो मेरे पास क्या है, ए क्राइटेरिया भी है। दिस इंप्लाइज क्या कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE यूजिंग AA क्राइटेरिया, ठीक है, यूजिंग AA क्राइटेरिया मेरे पास ये क्या आ गई, सिमिलैरिटी आ गई। अगर ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी तो इक्वल होगा। देखो ये लाइन में यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ क्या कि अगर दो एंगल मुझे क्या है, इक्वल गिवन है, तो इनके ही बेसिस पर इसी ग्राउंड पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, ठीक है, CDE यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया, यूजिंग AA यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल एंगल क्राइटेरिया की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मींस हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज AB अपॉन CD मस्ट बी इक्वल टू कैसा, BE अपॉन में क्या, BE। समझ में आया, बस अब वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू क्या है बेटा, 3.6, और यहाँ पर CD की वैल्यू, अगर इसे क्या किया जाए, मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए तो क्या ये 0.9 होगा, होगा ना। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 100 से, सिंपल। 0.9 इज इक्वल टू, अब देखो BE कितना है बेटा, BE होगा आपके पास BD प्लस में DE, और BD कितना है 4.8, तो 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाय x, बोलो समझ में आया। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिंपल क्या किया बेटा, मैंने ये जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, दैट वाज 3.6 अपॉन में 0.9 इज इक्वल टू 4.8 प्लस में x अपॉन में x कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या उससे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी मुझे 10 मिलने वाला है, यहाँ पर भी 10 मिलने वाला है, तो 9 4 36, तो ये मुझे मिल गया क्या, जब इसे कैंसिल किया यहाँ मिल गया 4, दैट मींस 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस में x। इस x को क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो ये मिल गया 3x, प्लस का था इधर आके माइनस, 3x इज इक्वल्स टू 4.8 और x इज इक्वल्स टू 4.8 डिवाइडेड बाय 3 which is 1.6, दैट मींस जो x है, DE जो डिस्टेंस है या मैं कहूँ शैडो है, वो कितना था बेटा, 1.6 मीटर का था। समझ में आया, तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले फिगर बनाई इस तरीके से, क्योंकि आप पता है कि लड़की क्या है, मूव कर रही है अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, तो लैंप पोस्ट यहाँ है, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट से मूव किया तो यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं होगी, तो उसका जो शेडो होगा वो इसके आगे होगा, क्योंकि लाइट का सोर्स क्या है बेटा, पीछे है, ठीक है। थोड़ा सा साइंस का लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल्स को अपना सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने के लिए सिर्फ मुझे क्या किया, AA क्राइटेरिया लगा,
क्योंकि एक एंगल तो कॉमन था और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री था। सिंपल, मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 8, दैट इज in figure 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR। यानी आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, कैसी हैं, ABC और PQR, और उनके मीडियन बना दिए, क्या, CM एंड RN, है ना। तो दो मीडियन, आप जानते हैं मीडियन क्या होता है, अगर मैंने किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ किया मीडियन तो वो सामने वाली साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है ना, या मैं कहूँ जो थर्ड साइड है उसको 1:1 में डिवाइड कर देता है, यही होता है मीडियन, है ना। और ये कहा गया है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, प्रूव करो कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। तो बहुत ही इजी है ये, आप देखिए इसको करेंगे आप लोग ही, देखना अभी आप बता भी दोगे कि मैम ये तो हो जाएगा, अभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिगर आपको दिख रही है ना, कैसे है, उटपटांग सी है, वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इफ ट्राइंगल ABC, ओनली हिंट आई एम गिविंग, ठीक है, ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो दैट मींस ऑल द एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ही है, साथ ही साथ क्या है, तीनों साइड्स का जो रेशियो है बेटा वो सेम है, दैट मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। समझ आया कि सारे के सारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ही है, साथ ही साथ में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि AMC जो है वो सिमिलर है PNR के। AMC देखो कहाँ है, यानी ये जो मीडियन की हेल्प से जो M पॉइंट आया था मेरे पास, वो वाली ट्राइंगल की AMC और PNR, है ना, उधर की साइड पे है ये, तो वहां पर हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं यहाँ से क्या ले लूं, दो रेशो उठा लूं, कौन से, साइड्स के रेशो उठा लूं, क्योंकि आपको दो साइड्स के रेशो तो गिवन है ही, दैट इज AC अपॉन में PR, AC अपॉन PR तो है मेरे पास, दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है AB अपॉन में PQ। ये AB अपॉन में PQ, देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है क्या है वो, कि AB जो है वो क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ AM है, लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि AM ये जो मेरे पास CM है वो मीडियन है, यानी M क्या हो गया, AB का मिड पॉइंट हो गया ना, क्योंकि AM मीडियन का तो काम ही यही है कि वो सामने वाली साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं दैट PQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PN, ठीक है, समझ में आया। तो AB और PQ की जगह पर अगर यही क्या है वैल्यूज रख दी जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और मुझे एक नया रेशियो मिल गया, दैट इज AM अपॉन में PN, और ये भी किसके बराबर है, AC अपॉन में PR के, AC अपॉन PR के। अब देखिए क्या बच गया, मेरे पास AC अपॉन PR आ गया, और क्या आ गया मेरे पास कि AM अपॉन में PN आ गया। अब यहां से मुझे ये पता है कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। क्या ये एंगल A और एंगल P इंक्लूडेड एंगल है? यस इट इज। तो दैट मींस मेरे पास टू साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, और जो इंक्लूडेड एंगल है यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ये भी इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लग गया बेटा, SAS क्राइटेरिया लग गया, जिसकी हेल्प से मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो ट्राइंगल है कौन सी, कि AMC और PNR ये कैसी होंगी, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी, सेकंड पार्ट आपको पूछा हुआ है क्या, कि CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। तो ये आप कैसे करोगे, आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो क्या, कि जब आपने AMC और PNR को क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया ना बेटा, AMC और PNR को सिमिलर प्रूफ किया, तो यहां से आपके पास रेशियो आ जाता है। देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। अब यहां से मेरे पास रेशियो आता है क्या, CM अपॉन में NR और इज इक्वल टू CA यानी AC अपॉन में PR, ठीक है, यहां से ये आ गया। बट ये जो CA अपॉन RP है, CA अपॉन RP यानी कि ये वाला रेशियो, वो तो AM ओवर PN के इक्वल है ना, समझ में आया। मतलब क्या करना है, जो अभी तक हम कर चुके हैं ना बेटा काम, उन्हीं को बस शफलिंग करनी है। वो जो फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं या मैं कहूँ जो रेशियोज हैं वो आपस में आपको कहीं ना कहीं इक्वल दिख रहे हैं, बस एक नया रेशियो जो उठाना है वो यहाँ से उठाना है, दैट इज MC अपॉन में NR, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा कि हो जाएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है।
ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से कुछ करना है, जो थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ दैट इज CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल एन आर एंड क्यू। तो ये आप सेम लाइन पे, जैसे आपने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, सेम लाइंस पे भी आप इसको क्या है प्रूव कर सकते हो। बस यहाँ पर ये जो ट्वाइस ऑफ AM मैंने लिखा था, वहां पर आप क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ MB, एंड यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ NR या RN। ठीक है, तो सेम लाइन पर आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है ऑलरेडी ये गिवन है कि ABC सिमिलर है किसके, PQR के। तो ये हमें फायदा दे देता है कि सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खुद से आप ट्राई कीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क। बाकी क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर ही लिया आपके साथ, है ना। तो अब हम मिलते हैं इनके डाउट्स के साथ, अगर होते हैं तो, वैसे तो नहीं होने वाले हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्कूल दी। थैंक यू।